अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सलातुल तस्बीह की नमाज़ की फ़ज़ीलत और सलातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा। पहले तो सलातुल तस्बीह की नमाज़ की फ़ज़ीलत के बारे में मालूम करते हैं। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हा को तालीम फ़रमाई कि ए चचा, इस नमाज़ को पढ़ने से अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं और इस नमाज़ को किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता है। इसे हो सका तो रोज़ पढ़ा करो, या हफ्ते में एक बार, या महीने में एक बार, या कम से कम साल में एक बार पढ़ा करो। अगर किसी को साल में भी एक बार पढ़ना ना हो तो कम से कम अपनी ज़िंदगी में एक बार तो इस नमाज़ को ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस नमाज़ की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है, क्योंकि हमारे प्यारे आका ने कहा कि इस नमाज़ को पढ़ने से हमारे तमाम अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो चलिए इस नमाज़ को पढ़ने का तरीक़ा जानते हैं। ये भी आम नमाज़ों के जैसी होती है, लेकिन इसमें एक तस्बीह पढ़ी जाती है। वो तस्बीह है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह को ही आपको इस नमाज़ में पढ़ते रहना है। ये पूरी मिलाकर आपको 300 बार पढ़ी जाती है इस नमाज़ के 4 रकात में। तो चलिए नमाज़ शुरू करते हैं। ये नमाज़ 4 रकात की होती है। तो नियत की मैंने सलातुल तस्बीह की 4 रकात नमाज़ पढ़ती हूँ मैं अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। फिर आपको पहले सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तअज्जदुका व ला इलाहा गैरुक फिर पढ़ना होगा। फिर सना पढ़ने के बाद आपको 15 बार इस तस्बीह को पढ़ना होगा, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर आपको सूरह फातिहा पढ़ना होगा, फिर सूरह इखलास। फिर 10 बार आपको इस तस्बीह को दोहराना होगा, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर आपको रुकू में जाना होगा। फिर रुकू में भी आपको पहले सुबहानल्लाहि रब्बिल अज़ीम, जो हम हमारी दूसरी नमाज़ों में पढ़ते हैं, उसी तरह इसमें भी आपको 3 बार सुबहानल्लाहि रब्बिल अज़ीम पढ़ना होगा। जब 3 बार पढ़ ले, फिर उसके बाद आपको रुकू में 10 बार इस तस्बीह को दोबारा पढ़ना होगा। फिर आप रुकू से जब उठते हैं, जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द जब आप पढ़ते हैं, आम जैसे हमारी दूसरी नमाज़ों में हम पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ के फिर आपको 10 बार इस तस्बीह को पढ़ना होता है। फिर आपको सजदे में जाना होता है। जब आप पहले सजदे में जाते हैं सुबहानल्लाहि रब्बिल आला, उसके बाद जैसा दूसरी नमाज़ों में हम पढ़ते हैं 3 बार, उसी तरह पढ़ के फिर आपको 10 बार इस तस्बीह को पढ़ना होगा। फिर अल्लाहु अकबर बोल के आप जब सजदे से उठते, जब आपको 10 बार फिर ये सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर तस्बीह पढ़नी होगी। फिर आपको दूसरे सजदे में जाना होगा, जैसा आप दूसरे सजदे में पढ़ते सुबहानल्लाहि रब्बिल आला, वो पढ़ के 3 बार पढ़ने के बाद फिर आपको 10 बार ये तस्बीह पढ़ना होगा। फिर आपकी एक रकात में, अब आपका एक रकात मुकम्मल नमाज हो चुकी है, इसमें आपके 75 टाइम्स तस्बीह कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब हम दूसरी रकात के बारे में बात करते हैं। तो जब आप खड़े होते हैं दूसरी रकात के लिए, तब आपको 15 बार इस तस्बीह को पढ़ना होगा। फिर आपको सूरह फातिहा, उसके बाद कोई भी एक सूरह पढ़नी होगी। फिर आपको 10 बार तस्बीह पढ़ना होगा। रुकू में सुबहानल्लाहि रब्बिल अज़ीम 3 बार पढ़ने के बाद आपको इस तस्बीह को 10 बार पढ़ना होगा, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। रुकू से उठते वक्त जैसा आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द जो पढ़ते हैं हम दूसरी नमाज़ में, ऐसे ही ये पढ़ने के बाद आपको इस तस्बीह को 10 बार पढ़ना होगा। फिर पहले सजदे में जब आप जाते हैं सुबहानल्लाहि रब्बिल आला पढ़ के फिर आपको 10 बार तस्बीह पढ़नी होगी। पहले सजदे से उठने के बाद अल्लाहु अकबर कहने के बाद 10 बार आपको तस्बीह पढ़नी होगी। फिर दूसरे सजदे में सुबहानल्लाहि रब्बिल आला 3 बार पढ़कर आपको इस सजदे में भी 10 बार तस्बीह पढ़नी होगी। फिर आपको सेकंड रकात जब सजदा हो जाता, उसके बाद अत्तहियात पढ़ लेना होगा। इस रकात में भी आपको 75 टाइम्स तस्बीह हो जाती है। फिर थर्ड रकात में भी आपको सेम फॉलो करना है। फोर्थ रकात में आपको ऐसे ही फॉलो करके लास्ट में अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिम, फिर चाहे तो दुआ रब्बना आतिना फिद दुनिया, वो पढ़ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार। ये पढ़ने के बाद आप सलाम फेर ले सकते। फिर उसके बाद आपको दुआ कर लेनी है। इस तरह आपकी ये नमाज़ मुकम्मल हो जाती है। इस नमाज़ में आप 300 मरतबा तस्बीह पढ़ के इस नमाज़ को आप मुकम्मल कर लेते हो। इसके बाद आप दुआ कर लीजिए। इस नमाज़ का मुकम्मल तरीका मैंने आपको वीडियो में समझा दिया और स्क्रीन पर भी आपको इसका स्क्रीनशॉट अवेलेबल है। अगर कोई मिस्टेक है तो माफ़ कर दीजिए।
اس ویڈیو کا پورا ڈیٹیل میں نے اچھے سے سمجھایا ہے، جتنا ہو سکا اچھے سے بولا ہے، اور اسکرین پہ بھی آپ کو اس کے اچھے سے لکھا ہوا مل جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے، اور فلسطین، غزہ، رفح اور سارے امت محمدیہ کے لیے دعا کیجیے۔ دعا کی گزارش۔ جزاک اللہ خیر۔